जय हिंद दोस्तों, यह त्रिकोणमिति का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, ठीक है। उसमें कुछ फार्मूला हो चुके हैं, ठीक है। उसमें खास करके समकोण त्रिभुज से संबंधित जो फार्मूला था वो हो चुके हैं। उसके बाद जो है साइन का, कॉस, टेन, कोसेक से कॉट का जो वैल्यू होता है 0, 30, 45, 60, 90 वहाँ तक हो चुकी थी। कि त्रिकोणमिति है क्या, कि इसका नाम ही है त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी कि तीन कोणों की माप है। खास कर यहाँ अंग्रेजी में भी देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब क्या हो गया तीन, गोनो मतलब क्या हो गया गौन लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया भुजा, और मेट्री मतलब क्या हो गया मेट्रोन मतलब माप। यानी कि कहा जाए कि यह तीन कोणों का माप है, ठीक है। तीन कोणों का माप है। तीन कोण होता कहाँ है, त्रिभुज में। कहाँ होता है, त्रिभुज में। यानी कि त्रिकोणमिति का इस्तेमाल जो है हम लोग कहाँ करने वाले हैं, खास करके समकोण त्रिभुज में। 10th लेवल पर समकोण त्रिभुज में जो है अपन लोग करने वाले हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन कोणों का माप। अब इससे आगे एक बात और देखिए, ऑब्जेक्टिव में कई बार हम देखें यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, कॉस का पूरा नाम क्या है, टेन का पूरा नाम क्या है। यहाँ लिखे हैं साइन, कोस और टेन। देखिए साइन को जो है इससे पहले SINE लिखते थे। साइन मतलब हुआ कि SINE साइन हो गया। कोसेक जो कॉस जो यहाँ लिखा हुआ है, कोसेक कॉस को लिखते थे कोसाइन। कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन, ठीक है। यहाँ टेन जो लिखी हुई है, टेन का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है। टेन का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट, ठीक है ना। अब इससे आगे देखते हैं, कुछ फार्मूला और है। उस इसका पहला फार्मूला आप आज के लिए लिख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद है कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ देखिएगा बात, साइन चेंज हुआ कॉस में और कॉस चेंज हुआ साइन में, ठीक है। यानी कि यह दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर है, ठीक है। अगला देखिए, इसके होता है टेन 90 माइनस थीटा, यह क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ठीक है। अब देखिए कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इन दोनों का भी क्या है, पेयर है। साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हुआ। टेन कोट में चेंज हुआ, कोट टेन में चेंज हुआ। एक पर और पेयर इसका बनता है कोसेक में। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद है सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। यह कुछ फार्मूला, यह दोनों का पेयर हो गया, ठीक है। यह दोनों का भी पेयर बनता है। तो यह तीन पेयर हो गया। पहला पेयर यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। तीनों को थोड़ा अच्छा से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कोसेक सेक में चेंज होगा और सेक कौन सी में, कोसेक में, ठीक है। यानी कि साइन टेन कोट, कोट टेन, ठीक है। अब इसके बाद जो हम आगे बढ़, अभी के समय में यूट्यूब पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन खास करके हिंदी मीडियम का जो बच्चे हैं उसके लिए अच्छे जो टीचर हैं उसकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदी मीडियम का जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़े। इसके लिए हम उन बच्चों के लिए त्रिकोणमिति या जितना भी विषय है, इतिहास हो गया, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, सभी विषय का तैयारी जो है यहाँ पर होगा। और शुरू से लेकर के, जीरो से लेकर के हीरो तक होगा, ठीक है। और इसके लिए आप लोग मेरा सहायता कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ और फार्मूला बचा हुआ है। देखिए अब आगे यहाँ है, हमने लिखे हैं साइन थीटा P/H यानी कि लंब बटे कर्ण। कॉस लिखे हैं B/H यानी कि आधार बटे कर्ण। यह सब आप लोग पहले भी देख चुके हैं। अब इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके जो है हम कुछ नया फार्मूला निकालने वाले हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ लिखे हैं क्या,
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब ये साइन का सूत्र यहाँ से देखिए क्या होता है, साइन क्या होता है P/H, ठीक है। और कोसेक का क्या होगा, देखिए यहाँ पर कोसेक H/P, ठीक है, H/P। अब देखिए यहाँ पर H कैंसिल हो गया, P क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अंत में क्या बचा है, एक बचा। यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। साइन थीटा और उसका उल्टा जो क्या है कोसेक, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब देखो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार जो है यदि हम करें किसका, कॉस का करें, कोस थीटा इंटू किसका, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। तो कॉस इंटू, कॉस को और सेक को गुना करने वाले हैं तो क्या मिलने वाला है कि कॉस का जो फार्मूला हुआ क्या होगा, B/H होगा। इसका क्या होगा, B/H होगा। यह जो है B/H होगा, ठीक है। सेक का क्या होगा, H/B होगा। क्या होगा, H/B होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए B क्या होगा, कैंसिल होगा, और H क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। और अंत में क्या बचेगा, 1। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और एक और कौन होगा, देखिए यहाँ पर टेन थीटा, और इसका उल्टा क्या होगा, कोट थीटा। वह दोनों मिलकर भी कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बार 1 हुआ है। देखिए एक बार फिर से, साइन को और उसका उल्टा जो था कौन सा, कोसेक, उसको आपस में गुना किया तो कितना मिला हमको, 1 मिला है। उसके बाद जो है कॉस को किससे गुना किए हैं, सेक से, यानी कॉस इंटू सेक कितना होता है, 1 होता है। और टेन इंटू कॉट कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यह जो 3 फार्मूला है, इन 3 फार्मूला से कुछ और फार्मूला यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ से हम साइन को रखें तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या बनने वाला है, बताइए आप लोग, क्या होगा, 1/कोसेक, यह भी गुना में है, उसे भागा में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। यदि हम कोसेक को रख ले और साइन को उसे भेज दे, यहाँ से एक और फार्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। देखिए यहाँ से 2 फार्मूला और बन चुका है, ठीक है, 2 फार्मूला और हो चुका है। यानी कि साइन इंटू कोसेक कितना होता है, 1 होता है। और साइन का क्या हुआ फार्मूला, 1/कोसेक हो गया, और कोसेक का क्या हुआ फार्मूला, 1/साइन हो गया, ठीक है। यदि इसको हम अच्छा से याद कर ले, समझ के याद कर ले, तो यह दोनों फार्मूला भी क्या हो जाएगा, अपन लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार इन दोनों से भी 2 फार्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस, यहाँ कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ यहाँ पर यह गुना में है, उस को क्या में आएगा, भागा में आएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम सेक को ही रख ले और कॉस को सर दे भेज तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/कोस थीटा, ठीक है। देखिए एक और फार्मूला हो गया। और यहाँ से भी देखिए, यहाँ टेन है और क्या है, कोट है, इन दोनों से भी 2 फार्मूला और बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए यदि यहाँ से हम 10 का फार्मूला निकाले तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/कोट थीटा बनेगा, ठीक है। और यहाँ से कोट का फार्मूला क्या बनेगा, 1/tan थीटा बनेगा, ठीक है। तो यह जो है कितना हो गया फार्मूला, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो गया, कुल हो गया कितना फार्मूला, 9 फार्मूला भी हो चुके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फार्मूला लिख लिया, उसका फेयर कर लिया, लेकिन उसको याद नहीं करता है। एक बार सुन लीजिए, कितना अच्छा से फार्मूला को लिख के रखिएगा, ठीक है, उससे त्रिकोणमिति आने वाला है, नहीं आने वाला है। फार्मूला लिखते हैं तो उस फार्मूला को अच्छा से याद करिए। हम बहुत ही अच्छा बच्चे को देखे हैं कि जहाँ वह बैठ के पढ़ते हैं उस टेबल के आसपास में या कहीं पर अपने रूम में ही कार्डबोर्ड पे फार्मूला को लिख लिया अच्छा से और वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उस फार्मूला को जब भी टाइम मिले रूम में घूम फिर रहे हैं, ठीक है, या नाश्ते कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, या वैसे घूम रहे हैं तो एक बार अपने जितना चार्ट पे फार्मूला लिखा हुआ उसको एक बार देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा बच्चा का गुण, जो अच्छा बच्चा गुण होता है वो अपने आप में लाइए, क्योंकि फार्मूला पढ़ने से, खाली इसको लिखने से कॉपी भरेगा, दिमाग में कुछ आने वाला नहीं है। बहुतों सारा बच्चा है जो त्रिकोणमिति को 1 बार पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया है, 3 बार पढ़ लिया है, लेकिन उसको आता ही नहीं है। कहाँ से आएगा, मेन है त्रिकोणमिति तुमको कब आएगा, जब तुम उसके पीछे समय लगाओगे, ठीक है। हम कितना बार तुम लोग को बोले हैं कि जितना सब्जेक्ट है सबको पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं,
भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन मैथ बनाते हैं। मैथ क्या है? बनाने का चीज़। इसको जितना बनाइएगा, जितना बनाइएगा उतना अभ्यास में आएगा। ठीक है, अभ्यास करना छोड़िएगा, कभी जो है मैथ अच्छा हो जाए संभव नहीं है। सपना देखने से मैथ अच्छा होगा? नहीं होगा। इसके पीछे समय देना पड़ेगा। आप लोग जितना घर पे पढ़ते हैं उसका आधा समय अभी मैथ पढ़ दीजिए। यदि आप लोग घर पे 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं, ये 6 घंटा घर पे पढ़ते हैं तो उसमें 6 घंटा में 3 घंटा अभी मैथ पर समय दीजिए और 3 घंटा में बाकी विषय को बांटिए। जब मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा तब फिर इसमें थोड़ा समय कम करना है। लेकिन बच्चा गलती कहाँ करता है? मेरा मैथ कमज़ोर है तो मैथ को ही समय कम देते हैं, जो विषय बढ़िया है उसी के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा करने से यह विषय कभी स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। इसलिए जो विषय आपका कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है या इतिहास कमज़ोर है या भूगोल कमज़ोर है या साइंस का कोई पेपर कमज़ोर है, उसके पीछे समय देना पड़ेगा। अब जिसके पीछे समय दीजिएगा वह चीज़ आपका होगा। ठीक है, जिसके पीछे समय लगाइए। ठीक है, आप जो है खेलने के पीछे समय लगाइए, आप खेलने में अच्छा होइएगा। ठीक है, दौड़ने में समय लगाइए, दौड़ने में अच्छा होगा। जिस चीज़ के पीछे है, यदि आप इतिहास को पढ़ने में खूब मन से इतिहास को पढ़िए, खूब इतिहास को मन से पढ़िए, आपका गारंटी इतिहास भी से बढ़िया हो जाएगा। आप हिंदी में इंटरेस्ट लगाइए, हिंदी में अच्छा आता है, हिंदी खूब पढ़े हिंदी को खूब पढ़िए, आपका हिंदी विषय क्या होगा? गारंटी अच्छा होगा। आप लोग जहाँ लोग एक्सरसाइज करते हैं वहाँ देखिएगा कि वहाँ पर लोहा उठाने वाला होता है, रस्सी में से होता है करने वाला, और वो रस्सी को कैसे कर रहे हैं, लोहा उठा रहे हैं, ठीक ना, और साइकिलिंग होता है, बहुत तरह की चीज़ होते हैं वह कर रहे हैं। वैसा करने से होता क्या है? वैसा करने से शरीर के मसल्स बनते हैं ना, वहाँ टूटते हैं, बनते हैं, यानी कि मसल्स का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि हम शरीर वाला काम कर रहे हैं तो हमारा शरीर वो क्या होगा? मजबूत होगा। तो वह काम किसका है? वह जो काम कर रहे हैं वह क्या है? बॉडी वाला काम है, तो उससे क्या होगा? बॉडी होगा मजबूत। यदि हम बढ़िया खाना खाए, घर में बैठे रहे तो बॉडी मजबूत होगा? कभी होगा बॉडी मजबूत? नहीं होने वाला है। तुम अच्छा चीज़ खा के बैठे रहो बढ़िया से, बॉडी मजबूत होने वाला नहीं है। यानी कि खाना खाने से होगा मजबूत? नहीं होता है। उसके पीछे तुम मेहनत करोगे, वैसा मेहनत करोगे, थोड़ा खाना कमो खा लिए, मेहनत कर रहे हो, पक्का है बॉडी मजबूत होगा। आप लोग कभी मौका मिलेगा तो अफ्रीका का वीडियो निकाल के देखिए। ठीक है, अफ्रीका महादेश में अभी भी खाना का किल्लत है, लोग को एक टाइम का खाना ढंग से नहीं मिलता है। ये वहाँ का महिला पुरुष का बॉडी कितना है, वहाँ पर दिन भर घूमना पड़ता है। आज क्या खाएंगे रात में किसी को मालूम नहीं है। भर दिना घूमिए, कोई जानवर मार लिए, फल फूल ला लिए, तो भर दिना घूमते फिरते हैं, उसके बाद जो वहाँ से कुछ जमा करते हैं वह खाते हैं। तो अभी भी वहाँ का ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल में है, तब पर भी उन लोगों का शरीर कितना मजबूत है। अपन लोग यहाँ देखिएगा, लोग बहुत फैट हो गया, लोग मोटा हो गए हैं। वह मोटापा लोग लगता है अच्छा है, ये मोटापा सबसे बड़ा हानि है। ठीक है, तो उसी प्रकार अपन लोग जो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के पीछे दिमाग लगाइए। यह क्या है? दिमागी वाला काम है ना, तो दिमाग जितना लगाइएगा, दिमागी क्षमता उतना बढ़ेगा। ठीक है, जिस चीज़ के पीछे जो काम करिएगा वही चीज़ में आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो अभी जो दिमागी वाला काम कर रहे हैं, पढ़ाई क्या है? बिल्कुल 100% क्या है? दिमागी वाला काम है। ठीक ना, इसके पीछे दिमाग लगाना, बैठे रहना, इतना उछलना है मैथ लेकर के, बस बैठ करके कोई सवाल कैसे बनाए सोचना है, देखना है कि सर इसको कैसे बनाए हैं, उसको सोचना है, देखना है, लिखना है। नहीं एक बार में नहीं रहा, 2 बार में, 3 बार में अभ्यास करते रहेंगे। जब तक होता नहीं है तो अभ्यास करो। ये तुम्हारे क्लास का बच्चा, तुम्हारे संग में बैठने वाला बच्चा, तुम्हारे संग में खेलने वाला बच्चा तुमसे आगे निकल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि वो अलग बच्चा है, वो भी तुम लोग के लाट का ही बच्चा है। तुम लोग के साथ में जो खाते पीते हो वो भी वहीं खा पी रहे हैं, लेकिन वह उसका कोई विषय अच्छा क्यों है? वो उसके पीछे समय दिया है। ठीक है, तो समय का कीमत को समझिए और समय जो अपने मैथ पे लगाइए। जिसका मैथ कमज़ोर है उसमें कोई और उपाय नहीं है कि तुम मैथ को ठीक कर लोगे। मैथ में समय देना ही पड़ेगा। घर पे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा भी देना पड़ेगा तो अभी समय दीजिए। अरे मैथ स्ट्रांग हो जाएगा ना तो आप और विषय को अच्छा से पढ़िए अपना। तो हम कई बार बोल रहे हैं कि खास के मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड में मैट्रिक के बच्चा को फेल कराने में सबसे बड़का कारण क्या है? मैथ। कितना बच्चा देखे हैं कि उसका टांग खींच लिया, और सब विषय बढ़िया है, मैथ के लिए क्या उसका टांग खींच लिया। इसलिए मैथ को टांग खींचा विषय कहते हैं, इसको समझिए। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जितना फार्मूला लिखते हैं इसको थोड़ा घर पे पढ़िए। ठीक है, आपस में कभी दोस्त लोग के साथ बैठे हुए हैं तो फार्मूला पर ही चर्चा कीजिए। आलतू फालतू कौन क्या कर रही है, कौन क्या कर रहे हैं, उन सब बातों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपस में बैठते हैं तो फार्मूला वाला बात ही कीजिए। ठीक है, देखिए अब आगे आप लोग एक थ्योरम का नाम सुने होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर जो है, इसका योगफल किसके होते हैं? बराबर।
उसके कर्ण के बराबर होते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होते हैं। हमने यही लिखा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करते हैं हम दोनों तरफ हम एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। किससे भाग कर रहे हैं, एच स्क्वायर से, ठीक है। या ध्यान दीजिए एक नया फार्मूला निकलने वाला है, ठीक है, एच स्क्वायर से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, से भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पी स्क्वायर पहले से है, अब बट्टे में कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ भाग दे रहे हैं ना, तो पी स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा, अब प्लस यहाँ बी स्क्वायर है, बट्टे में कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर यहाँ एच स्क्वायर पहले से है, ऊपर में है, नीचे में क्या देंगे, एच स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों कट जाएगा ना, कटने के बाद कितना बचेगा, 4, कट के क्या होगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ p/h है ना, इसको ऐसे लिखते हैं हम p/h, ऊपर में भी स्क्वायर और नीचे में भी क्या है, स्क्वायर है, इसको लिख रहे हैं हम होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए b/h क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यहाँ देखिए b/h का होल स्क्वायर होगा। अब बराबर कितना चल रहा है, 1। अब यहाँ एक बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि p/h क्या है, व्हाट इज p/h, बोलिए p/h किसका है फार्मूला, साइन का कि कॉस का कि टेन का कि कॉट, किसका फार्मूला है, साइन का फार्मूला है, ठीक है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए b/h क्या, व्हाट इज b/h, बोलिए कॉस है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या होगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू कितना हो गया, 1। देखिए 1 कहाँ से आया, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा जो है क्या आया था, p/h था, कॉस क्या था, b/h था, ठीक ना। इससे हम क्या निकाल लिए हैं, 1 निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इस फार्मूला को तोड़ के 2 फार्मूला और नया निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ पर था कि काश मैं साइन होता, काश तुम कॉस होती, और हम दोनों का स्क्वायर होता, हम दोनों 1 हो जाते, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कितना है, कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो रहा है, अपन लोग को 1 हो रहा है। अब देखिए यहाँ से 2 फार्मूला यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है, 2 फार्मूला निकालते हैं। पहला देखिए कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को केवल रखिए, ठीक है, तो यहाँ से केवल निकालना किसको, साइन स्क्वायर को। तो बोलो यहाँ से क्या बनेगा, साइन को रखना है तो कॉस को साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा, हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यह जो लिखे हो यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से एक और निकालते हैं, बोलिए यहाँ से क्या बनेगा फार्मूला, यहाँ से क्या बनेगा, कॉस को रखना है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह दोनों फार्मूला, दोनों क्या, तीनों कहा जाए, ठीक ना, यह फार्मूला और यह तीनों फार्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझिए बढ़िया से, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान रखना कि प्लस बीच में होता है, क्योंकि आगे अभी 2 फार्मूला और बताने वाले हैं, उसके बीच में माइनस साइन होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ से 2 सूत्र बनेगा, एक बार साइन को रखने के बाद कॉस को उस साइड भेजेंगे, एक बार कॉस को रखने के बाद जो है साइन को उस साइड भेजेंगे, तो एक वहाँ से भी एक फार्मूला बनेगा और यहाँ से भी एक फार्मूला बनेगा। इसमें अब इसको लिखिए आप लोग, ठीक है। अब इसी में आगे देखिए, पाइथागोरस का ही थ्योरम है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो होता है एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा बदलाव करते हैं फार्मूला में, ठीक है। यहाँ हम करने वाले हैं इस h को या इस b को, p को या b को उस साइड भेजते हैं किसी एक को, तो मान लीजिए यहाँ पे एच स्क्वायर पहले से है, एच स्क्वायर, अब मान लीजिए हम b को इस साइड भेज देते हैं, उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने p को साइड भेज दिया, b को यहाँ पर रखे हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपन लोग को, b स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ किससे भाग देंगे, दोनों तरफ
बी स्क्वायर से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? अब देखिए बी स्क्वायर से हम दोनों तरफ भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर नया फार्मूला फिर से बनने वाला है। यह है बेस, यह है पूरे अंदर से अपन लोग पढ़ रहे हैं, पूरे बेस को समझ के पढ़ रहे हैं, क्या है फाउंडेशन इसका, ठीक है। अब कितना बच्चा करता है, क्या है, फार्मूला लिख लिया, मार रट्टा याद कर लिया, 8 दिना ये याद रहा, 9 दिना याद रहा, और फिर कभी कल एग्जाम में आ गया, फिर भूल गया कि रे साइन था, कॉस था, कि टेन था, फिर भूल गया, जो समझ में आया ही नहीं, बस रट के वो याद कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किससे हम भाग कर रहे हैं? बी स्क्वायर से। तो यहाँ क्या है? एच स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए बी स्क्वायर पहले से है, बी स्क्वायर फिर बटे में देंगे, ठीक है। यह तो कट जाएगा, कट कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एच बटे बी है इसका हम ऐसे कर दे होल स्क्वायर। चलिए बहुत सुंदर, यहाँ क्या हो जाएगा? पी बटा बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1। अब बताइए अपन लोग कि यह जो फार्मूला है एच बटे बी, यह किसका फार्मूला है? एच बटे बी, ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। किसका होता है फार्मूला? सेक का, यानी कि सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ध्यान रखना माइनस क्या होगा? पी बाई बी क्या होता है? पी बाई बी, पी बाई बी होता है 10, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस फार्मूला को याद करना है, ठीक है, अच्छा से समझ के याद करना है, ठीक है। यह फार्मूला पे हम डबल स्टार मारते हैं, समझ लो कि यह लॉलीपॉप है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट यह फार्मूला, ठीक है। इससे पहले भी एक बार बताए थे, ठीक है, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और यह अभी क्या लिखे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा यहाँ ध्यान देना, यहाँ माइनस है, उसमें क्या था? प्लस था, कि साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ से 2 फार्मूला और बनेगा, या दोनों फार्मूला भी बहुत कीमती है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला जो है 1 लाख का है, कितना का है जी? 1 लाख का है, कम से कम 1 लाख का, ऊपर जितना कह सको। बोलो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छा है। अब यहाँ से एक और चीज निकाल लीजिए, 10 को भी निकाल लेना है, 10 निकालें, वो 10 क्या बनेगा? 10 स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला। अब यहीं से 10 को रख लीजिए, एक क्वेश्चन भेज दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ना 1 होगा, -1, ठीक है। अब देखिए, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ठीक है। और सेक स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार एक और फार्मूला बनने वाला है, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद उस पर भी हम बढ़ते हैं। अब इसी में आगे देखिए, इसी में जो है अब क्या कहते हैं? बी, और पहले एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, ठीक है। इसी को लिखे चेंज करके, यहाँ से जो है हमने किसको भेज दिए? बी को सर भेजे हैं, यहाँ हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इस वैसे का वैसे है, ठीक है। अब जो है दोनों तरफ किससे भाग करेंगे? दोनों तरफ किससे भाग करेंगे? पी स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एच स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। यहाँ बोलिए क्या होगा? पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर कटेगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है? एच बटे पी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी बटे पी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब यहाँ समझिए कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं बढ़िया से ना, एच बटे पी क्या है? एच बटे पी क्या है बोलिए? हाँ, एच बटे पी को क्या बोलते हैं अपन लोग? कोसेक कहते हैं, COSEC, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस की प्लस माइनस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर साइन को नहीं भूलना है, चिन्ह को भूलोगे तो मुश्किल है। चिन्ह को भूलना है, नहीं भूलना है चिन्ह को, चिन्ह को ही ध्यान रखना अच्छा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ बोले क्या होगा? हाँ, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यह स्क्वायर है, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 1 होगा। इस फार्मूला को भी हम मारते हैं डबल स्टार, ठीक है। यह फार्मूला भी बच्चा खूब भूलता है। यहाँ जो मारे हैं डबल स्टार, मालूम है क्यों? सबसे बड़ा कारण है यहाँ फार्मूला भूलने का। यह फार्मूला बच्चा भूलता है, खूब भूलता है, देह हाथ छोड़ के भूलता है, ठीक है। देखिए
अब यहाँ से एक नया फार्मूला क्या बनेगा बताइए तो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह फार्मूला हो गया। एक और क्या बनेगा, आप कोट को ही रख लीजिए, कोट स्क्वायर थीटा से क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यह जितना फार्मूला लिखे हैं इसको कंठस्थ बढ़िया से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखिए, याद करिए, लिखिए। और तो और आप लोग करते क्या हैं, लिख लिए कॉपी में, उसको याद करते हैं, ऐसे याद नहीं होने वाला है, लिख करके याद कीजिए। उसको कहीं पर फार्मूला देख लिए हैं, अपने कोई रफ कॉपी ले लीजिए या कोई पैड रखिए, उस पर लिखिए, मिटाइए, लिखिए, मिटाइए, बार बार लिखने मिटाने से दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 फार्मूला और आते हैं। ठीक है, उसको हम जो है थोड़ा फास्ट में लिख रहे हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा का फार्मूला बताइए क्या होता है। साइन बाय कोस को क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। इसको आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। मालूम कैसे, बताते हैं। आप साइन का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और दोनों को फिर वैल्यू रखिएगा, उल्टा के काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पी बटा यानी कि लंब बटे आधार आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि साइन बाय कॉस क्या है, 10 है। साइन बाय कॉस को क्या कहते हैं, 10 कहते हैं। एक और, ठीक है, एक और है लॉलीपॉप, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, यह क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, इन दोनों को भी याद करना है। इतना ही फार्मूला है बस, आपके पूरे त्रिकोणमिति का जितना फार्मूला था सबको हमने इन 2 वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं। ठीक है, इसको अच्छा से देखिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जितना बार समझ में आता है उतना बार देखिए। अरे मोबाइल पे तो आलतू फालतू चीज़ देख कर समय निकलता ही है। तो प्रयास कीजिए कि जब तक आप मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम दे नहीं देते हैं तब तक मोबाइल पर आलतू फालतू चीज़ ना देखें। जब भी अपना मौका मिलते हैं तो कुछ पढ़ाई वाला चीज़ जो है निकाल के देखिए। शॉर्ट भी देखना है तो पढ़ाई वाला जो शॉर्ट है वह देखें, चूँकि आजकल का जो सोशल मीडिया का युग है इसमें भटकाव के अनेकों साधन हैं। आप एक कृति गलती कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक जाइएगा, भटक करने का अनेकों रास्ता है, किधरों निकल जाइएगा। ठीक है, तो प्रयास कीजिए अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को बचाइए। ठीक है, आलतू फालतू चीज़ों से, खास करके मोबाइल पर जो है यूट्यूब तो ठीक है, प्रयास कीजिए आप लोग भी कि मोबाइल में इंस्टाग्राम से और फेसबुक से, इन दोनों से बचें। हम कितना देखते हैं लोग जो है फेसबुक पे काफ़ी समय बिता रहे हैं। ठीक है, कितना लोग गार्जियन भी बिता रहे हैं। अच्छा बताओ, गार्जियन जो बिता रहे हैं फेसबुक पर समय, वो अच्छा ही खराब है? नहीं है खराब, वह आपको उसको पढ़ना है नहीं। गार्जियन बिता रहे हैं जो कोई पढ़ लिख लिया है, कोई पढ़ लिख टीचर हो गया है, कोई काम कर रहे हैं, कोई कुछ में लगे हुए हैं, उसके लिए फेसबुक पे ठीक है। अरे समय कभी मिल गया, मान लो कोई काम करके थक चुके हैं, बैठे कोई न्यूज़ देख लिए, कुछ देख लिए, वह ठीक है उसके लिए। फेसबुक उसके लिए अच्छा है। ये अपना लोग के लिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसके लिए फेसबुक क्या है, पूरी जहर है। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ लिख लीजिए, आगे कोई काम धाम या जो नौकरी कीजिए, उसके बाद फिर फेसबुक इंस्टाग्राम तो रखा हुआ ही है, फिर से खूब इस्तेमाल करना है। अरे फेसबुक का जो खोज हुआ है, इंस्टाग्राम खोज हुआ, किसके लिए, इंसान के लिए ही ना। इंसान तो खुद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किस इंसान के लिए वह इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ने वाले बच्चे के मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल देंगे, फेसबुक खोल देंगे, तब अच्छा है? नहीं, पूरी खराब है। ठीक है, इसलिए उन सब से दूरी बनाइए, केवल अपने मोबाइल में यूट्यूब ही रखिए। ठीक है, और तो कितना देखेगा कि बच्चा से करता क्या है, यूट्यूब जो है एक नियम के तहत काम करता है। उसमें तुम जिस तरह की चीज़ देखोगे, यूट्यूब क्या करता है उसी तरह कंटेंट तो आपके मोबाइल पर ला के देगा स्क्रीन पर। तो आप ध्यान दीजिए कि हम किस तरह के कंटेंट देख रहे हैं। आलतू फालतू चीज़ कंटेंट है, डांस वाला कंटेंट हो गया, आलतू फालतू चीज़ कंटेंट हो गया, उतना नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि आलतू फालतू चीज़ से बचना है। ठीक है, पढ़ाई वाला जो कंटेंट है उसको थोड़ा देखिए। ठीक है, जो मोटिवेट आपको करे उसको थोड़ा देखिए। ठीक है, बंद करें।